नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और तो थोड़ी ना खराब रहोगे आप लोग, अच्छे ही हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और उसके पहले थ्योरम्स किया? क्यों नहीं किया? नहीं किया तो कर लो, पिछले वाले वीडियोस देख के कर लो। थ्योरम्स को प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार, जब तक नहीं आए तब तक थ्योरम्स पहले प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये वाला समझ आएगा, नहीं तो करेक्ट नहीं समझ आएगा। और जिन्होंने किया, वाह वाह वाह। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सर्कल में ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं। हमें दिख रहा है ए बी सी और डी। ठीक है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ए सी और बी डी, ये देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो लाइंस ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और बताया है कि एंगल ई जो है वो 130 डिग्री का है एंड सी का इतना पार्ट 20 डिग्री का है। हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी। ठीक है, तो पहले हम एंगल्स को नाम लिख देते हैं। ये एंगल 1, ये 2, 3, 4, 5 और जितना गिवन है उतना सब लिख लेंगे। गिवन क्या है? सर्कल का नाम Q रख लेते हैं। Q is a circle with center, center क्या दें? O, with center O. Angle BEC equal to 130 degree. Angle ECD equal to 20 degree. To find angle BAC, angle 5. अब सॉल्यूशन, ये देखो एंगल 1 और एंगल 2 देखना। एंगल 1 और एंगल 2 मैं यहाँ पे अलग से बना के दिखाती हूँ। इतना एंगल 1 है और ये 2 है, ये BD लाइन है और ये C है। एंगल 1 और एंगल 2 का मेजरमेंट कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये लीनियर पैर एंगल है। लीनियर पैर एंगल क्या कहता है कि एक लाइन के ऊपर तुम कितने भी एंगल्स बनाओ, 3, 4, 5 हजार, ये सारे एंगल्स को जब सम करोगे, जब प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे इसके साथ, फिर ये सबको प्लस करोगे तो टोटल मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। पहले इतना लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 1 तो हमें दिया हुआ है, एंगल 1 दिया है 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 130 माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था 130, 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें एंगल 2 मिल गया। इस तरीके से हमें एंगल 2 मिल गया। एंगल 1 तो गिवन था, लीनियर पैर एंगल करके एंगल 2 का मेजरमेंट हमें मिल गया। एंगल 2 का मेजरमेंट हमें मिल गया। अब इन ट्राइंगल DEC देखो, DEC ये वाला ट्राइंगल देखो, DEC, इसमें एंगल 2 मिल गया हमें कितना? 50 डिग्री। तो एंगल 3 तो दिया हुआ है, तो एंगल 4 हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी करके। तो बस वही लिखते हैं हम कि इन ट्राइंगल DEC एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये है कि नहीं? ध्यान है ना यहाँ? हाँ, वेरी गुड। तो एंगल 2 कितना है? 50, एंगल 3 20, एंगल 4 पता नहीं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 प्लस 20 70 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ पे करती हूँ, एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना होता है? 110 डिग्री। ओके, तो एंगल 4 हमें मिल गया, एंगल 4 हमें मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया। तो आपको नहीं लगता कि एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा? एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स सर्कल के सेम सेगमेंट में है। ये थ्योरम है।
बोला था मैम ने थ्योरम करके आओ, आपने नहीं किया, है कि नहीं? और जिन्होंने किया, वेरी गुड। तो एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 110 डिग्री, और इसका रीजन लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मतलब एंगल्स जो सर्कल के सेम सेगमेंट में होते हैं वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? एंगल 5। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री, ये तो हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आया? इजी है, बहुत इजी है। क्या किया, रिवीजन कर लेते हो। चलो पहले तो नाम लिख देती हूँ, एंगल 1 2 3 4 5। तो एंगल 2, सबसे पहले तो हमने एंगल 2 सॉल्व किया। कैसे किया? लीनियर पेयर एंगल्स है, ये दोनों एंगल टोटल मिला के 180 डिग्री का होता है। तो 180 माइनस 130 हमें एंगल 2 मिल गया 50 डिग्री। ठीक है, फिर हमने ट्राइंगल ये DEC, ये ट्राइंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया और एंगल 4 फाइंड आउट किया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल 4 हमें कितना मिला? 110 डिग्री। एंगल 4 मिल गया, तो एंगल 5 एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एंगल सर्कल के सेम सेगमेंट में है। ये हमारा थ्योरम हमें कहता है। तो हो गया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 5 तो हमें क्वेश्चन में पूछा था। एंगल 5 कौन सा है? BAC इक्वल टू 110 डिग्री। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, नाम लिख देते हैं ABCD। whose diagonals intersect at point D, इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पे। और एंगल DBC, ये DBC वाला एंगल कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का है। एंड BAC इतना 30 डिग्री का एंगल है। हमें फाइंड आउट करना है BCD, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। और ये भी बताया कि AB इक्वल टू BC, अगर AB BC के बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ECD, ये वाला। कैसे करेंगे? पहले तो जितना समझ आता है उतना लिखेंगे। गिवन, मुझे तो इसी तरीके से समझ आता है। गिवन Q, सर्कल को Q लिख देते हैं, Q इज अ सर्कल, और एंगल्स का नाम लिख देते हैं। ये एंगल 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 7। एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री, एंड और क्या गिवन है? AB इक्वल टू BC। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल BCD, एंड और क्या फाइंड आउट करना है? ECD, एंगल ECD। अब सोल्यूशन, इतना काम हमारा खत्म हो गया। अब सोल्यूशन, अब देखो ये DC कॉर्ड समझ लो, ये DC कॉर्ड पे ये कौन से दो एंगल्स बना रहा है? एक तो एंगल 1 है, ये वाला एंगल 1, और एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर है कि नहीं? वही लिखते हैं। एंगल 1 कितने डिग्री का है? 70 डिग्री। तो एंगल 3 भी 70 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये एंगल से सर्कल के सेम सेगमेंट पे, ये दोनों एंगल सर्कल के सेम सेगमेंट में है। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री। फिर से कह रही हूँ, थियरम्स करो। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये जो एंगल्स है वो सर्कल के सेम सेगमेंट में है, इसलिए दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है। अब नेक्स्ट, अब एंगल A फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 करना पड़ेगा हमें। एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलके एंगल A बना रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू कितना होता है? 30 प्लस एंगल 3 हमने अभी ढूंढा, कितना है? 70, 100 डिग्री। तो एंगल A हमें मिल गया 100 डिग्री का। अब
एंगल ए और एंगल सी देखो डायग्राम में, एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के है कि नहीं? तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो आप। तो एंगल ए कितना है? कितना निकाला? 100 प्लस एंगल सी नहीं पता, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल सी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एक एंगल तो बी सी डी तो हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे फाइंड क्या करना था? बी सी डी। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 80 डिग्री, इतना फाइंड आउट हमने कर लिया। अब ईसीडी की बारी, ईसीडी इतने एंगल की बारी। अब देखो गिवन में एक और चीज दिया है कि ए बी बीसी के बराबर है, तो ए बी बीसी के अगर बराबर हुआ तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। रीजन क्या लिखना है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 कितना था? एंगल 2 30 डिग्री का है, तो एंगल 4 भी 30 डिग्री का ही होगा, 30 डिग्री का। समझ में आया? एंगल 4 हमने कैसे निकाला? अब BCD, ये BCD हमने टोटल 80 डिग्री का निकाला। BCD टोटल 80 डिग्री है, उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो एंगल 5 भी निकल आएगा। एंगल 5 ECD हमें फाइंड आउट करना है, तो वही करते हैं कि देयरफॉर BCD इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। BCD टोटल कितना निकाला हमने? 80 डिग्री। तो 80 इक्वल टू एंगल 4 कितना है? 30 प्लस एंगल 5। तो therefore angle 5 equal to 80 degree minus 30 degree, that is equal to 50 degree. तो therefore ECD, angle ECD equal to 50 degree. समझ में आया कैसे निकाला? देखो हमने पहले तो गिवन लिख लिया सब कुछ, फिर हमें फाइंड करना था BCD और ECD। तो हमने सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कर दिया। कैसे? एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों एंगल्स अगर हम डीसी कॉर्ड को पकड़ते हैं तो ये दो एंगल सर्कल के सेम सेगमेंट पे हैं, और हमें पता है कि सर्कल के सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स होते हैं तो वो दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 3 निकाल दिया 70 डिग्री का। फिर एंगल ए निकाला। एंगल 2 तो दिया हुआ ही था, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 करके हमने एंगल ए निकाल दिया 100 डिग्री। ओके, और हमें दिया हुआ है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल A प्लस एंगल C करेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसी तरीके से एंगल C भी निकाल दिया। तो जो फाइंड करना था एक चीज तो फाइंड हो गया। अब हमने देखा कि हमें ये दो साइड्स भी इक्वल बताए, AB और BC, ये दो साइड्स इक्वल है। तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर क्यों हुआ? एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया। तो अब हमें BCD मिल गया, ये पूरा एंगल मिल गया। सिर्फ एंगल 5 फाइंड आउट करना है। तो BCD इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। BCD 80 डिग्री का हुआ, एंगल 4 30 डिग्री का दिया है, हमने खुद निकाला 30 डिग्री, और एंगल 5 इस तरीके से हमें मिल गया। समझ आया? तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो प्लीज, एंड कमेंट्स में बताओ आपके डाउट्स, और कैसा लगा वीडियो वो भी बताओ। कमेंट करके तो देखो मैम रिप्लाई करते हैं कि नहीं। मैं जरूर आपके डाउट्स को रिप्लाई करूंगी, और कोई भी क्वेश्चन है आपको वो भी पूछ सकते हो। और प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड लाइक करो मेरे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।